नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। से रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तरकाशी में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सिलक्यार से डंटला गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे 40 मजदूर अंदर फंस गए और राहत बचाव कार्य जारी है। बता दें कि अब इससे जुड़े कई ऐसी खबर है जो कि निकल के सामने आई है, जहां सिलक्यार कंट्रोल रूम द्वारा बताया गया है कि वॉकी टॉकी के थ्रू टनल में फंसे लोगों से संपर्क किया जा रहा है और सभी की कुशलता बताई गई। बताया जा रहा है कि फंसे हुए लोगों द्वारा खाने की मांग की गई, जिन्हें पाइप के थ्रू खाना भिजवाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि विक्टिम्स तक की दूरी 60 मीटर बताई जा रही है, जिनसे रात 1 बजे को अंदर फंसे लोगों से वायरलेस के माध्यम से बात हुई है। देखिए, अभी हम अंदर से आ रहे हैं। हमने देखा कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चल रहा है, गतिमान है। वहाँ पर अभी एक बड़ी मशीन प्लेस हुई है जो कि उसको मलबा ऊपर से डेब्री गिर रहा था उसे कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। एक बार जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो अंदर जाने का रास्ता और गहरा किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में इतना ही अपडेट है। सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने का कार्य जारी है, जहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस फोर्स लगातार कार्य में जुटी हुई है। राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। टनल में उत्तराखंड, असम, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मजदूर फंसे हैं। जिला प्रशासन से सूचना मिली है कि 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं। फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। उपेंद्र ओस्तवाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या स्थिति है अभी, क्या अपडेट है इस पूरे खबर को लेकर आपके पास? की अच्छी खबर आई है कि जो 40 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनसे ऑकी टॉकी के माध्यम से जो उनसे बात हो पा रही है और उन्होंने कहा है कि हम सब लोग अंदर सुरक्षित है और हमें खाने की भी जो दी जाए, तो उन लोगों के लिए अंदर खाने की पैकेज को पाइपलाइन द्वारा सुरक्षा और जल्द से जल्द हम लोगों को बाहर निकाला जाए। बता दो कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर अभी तो उन्होंने भी तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कई राज्य के मजदूर टनल में फंसे हुए हैं और ऐसे में कोशिश प्रशासन की तरफ से यही की जा रही है जल्द से जल्द इनको बाहर निकाला जाए। फिलहाल अभी जो है वो वॉकी टॉकी के माध्यम से कार्य चल रहा है और बात की जा रही है उनसे अंदर। इस बीच अहम जानकारी, उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राहत बचाव का सीएम ने लिया है जायजा। सभी को कुशल निकालना हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो उत्तरकाशी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो घटनास्थल है वहां पे पहुंचे हैं और राहत बचाव का कार्य जो चल रहा है उसका जायजा सीएम ने लिया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हमारी प्राथमिकता है कि सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। तो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इससे पहले भी विधायक पहुंचे थे, डीएम, एसडीएम पहुंचे थे मौके पर। कार्य का जायजा उनकी तरफ से लिया गया था और बता दें कि सीएम ने कहा है कि सभी कुशल निकल आए, यही हमारी प्राथमिकता है। तो जानकारी ले रहे हैं बड़े अधिकारियों से कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कब तक खत्म हो जाएगा। अभी कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी क्या चल रहा है मौके पर? खुद सीएम भी पहुंचे हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय यहाँ पर सिलक्यारा में मौजूद हैं और यहाँ पर उन सब चीजों का असल निरीक्षण कर रहे हैं जो पूरी घटना यहाँ पर घटी थी। कल कह सकते हैं कि टनल का जो एक हिस्सा था अंदर का वो यहाँ पर धंस चुका था, वो क्रैक हुआ था और उसके चलते जो मलबा है वो मलबा यहाँ पर भारी मात्रा में जमा हो चुका है। उस मलबे के पास 40 मजदूर अभी तक वहाँ पर फंसे हुए हैं। जो राहत की बात है वो ये कही जा सकती है कि वॉकी टॉकी के माध्यम से उन मजदूरों से बातचीत वहां पर हुई है, उनके सकुशल होने की सूचना यहाँ पर मिल चुकी है। लेकिन उनकी जो मांग है उस मांग को पूरा करने का काम अब यहाँ पर किया जा रहा है। यानी सबसे पहले जो ऑक्सीजन की कमी थी उस कमी को दूर करने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। पाइप के माध्यम से उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का वहां पर काम हो रहा है। इसके अलावा अब जो खाने की डिमांड
मजदूरों की तरफ से वहां पर की जा रही है। जो 40 मजदूर उस पार यानी मलबे के उस पार वहां पर फंसे हुए हैं, उन तक खाना पहुंचाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। लेकिन जो दिक्कतें हैं वो यही है कि जो मलबा वहां पर जमा हो चुका है, जो जमीन के टूटने का, जो ब्रेक होने का जो मलबा था, वो लगभग 60 मीटर के करीब का वो पैच वहां पर बताया जा रहा है। रोकना चाहूंगी मैं आपको। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवा देते हैं। आपको यहाँ आना पड़ा, क्या देखा आपने मौके पे? देखिए, जब से घटना हुई है तब से लगातार हम लोग इस घटना की जानकारी और जो भी बचाव का काम हो सकता है उसके लिए सभी से संपर्क कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ली है और साथ ही उन्होंने हर संभव जो सहायता है उसका उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, भरोसा दिया है। और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए, लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी इस समय में हमारी प्राथमिकता है कि सभी जो 40 हमारे श्रमिक भाई अंदर हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उनके परिवार के लोगों को, परिवारजनों को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रात भर पूरा रेस्क्यू का काम चला है, अंदर से संपर्क भी स्थापित हुआ है। अच्छी बात यह है कि उनसे संपर्क स्थापित हो गया है और साथ में जो कुछ यहाँ पर ह्यूम पाइप इत्यादि की आवश्यकता है वो भी हरिद्वार से यहाँ पर लाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। और वो होते ही हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल जाएंगे, सब सुरक्षित आए। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान भी जो है हमारी मदद करें, अपना आशीर्वाद दें। सीएम साहब, अभी अगर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए कहाँ तक पहुंचा है, क्या अभी कितना बाकी रह गया? नहीं, देखिए थोड़ा सा चूंकि ये दिक्कत यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे मलबा हटाने का काम रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से किया जा रहा है वैसे ऊपर से मलबा भी नीचे आ रहा है, तो एक थोड़ा परेशानी भी है, चुनौती भी है। लेकिन फिर भी हमारे जो काम करने वाली एजेंसियां हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सभी लोगों को पूरा विश्वास भी है और बहुत तन्मयता से, पूरे मनोयोग से सारे लोग अपने हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सब बाहर निकलेंगे। सर, ये मजदूर कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आइडेंटिटी है? अभी ये सब तो देखिए अलग अलग जगह के हैं, एक जगह का नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है सबको सुरक्षित निकाला जाए। तो मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप, उनका कहना था कि हमारी प्राथमिकता है कि सबको सकुशल निकाला जाए। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी काम कहां तक पहुंचा है और क्या लगता है कितना वक्त और लगेगा? बिल्कुल, अभी वक्त का कितना और यहाँ पर इन मजदूरों को बचाने में लगेगा ये कहना जल्दबाजी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो मलबा है उस मलबे को हटाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जो बड़ी जो मशीन है उन मशीनों में से एक मशीन को यहाँ पर पहुंचाया गया है। लेकिन जो चुनौती है वो सबसे ज्यादा यही है कि जितना मलबा हटाया जा रहा है उतना मलबा और वहाँ पर जमा हो रहा है। ऐसे में काम करना वहाँ पर बड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। लेकिन लगातार ये कह सकते हैं कि जो विशेषज्ञ टीमें वहाँ पर मौजूद है इस मलबे को हटाने के लिए, वो वहाँ पर जुटी हुई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर लगी है। स्थानीय पुलिस फोर्स के जो जवान है वो वहाँ पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जो रेलवे के जो विभाग के जो एक्सपर्ट की जो टीम वहाँ पर है उनके माध्यम से इस मलबे के बीच में कम से कम एक ऐसा रास्ता वहां पर बनाया जाए जो मजदूरों तक आने की व्यवस्था या दूसरी जो आवश्यक जो उपकरण वो उन तक पहुंचाए जा सके, ताकि किसी भी तरीके से उनकी जान बचाई जा सके। क्योंकि समय जरूर यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि जिस संसाधन वहां पर है उन संसाधनों के चलते वो इस घटना से निपटना बड़ा चुनौतीपूर्ण वहां पर लग रहा है। मशीनें पहुंच चुकी है, मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बहुत सारी ये कह सकते हैं कि टनल के अंदर मौजूद है, जिस चुनौतियों से इस समय वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या जो रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चुनौतियां काफी ज्यादा और इन चुनौतियों के बीच में लगातार काम चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच उपेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, लगातार ये देखा जा रहा है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम कार्य तो कर रही है, लेकिन कार्य कब तक मुमकिन हो पाएगा और अभी कहां तक पहुंचा है पूरा कार्य? क्योंकि वॉकी टॉकी से तो मदद ली जा रही है, वॉकी टॉकी से बातचीत हो रही है, सब अंदर सुरक्षित है, किसी के हताहत होने की कोई भी जानकारी निकल के सामने आई है क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई अंदर वॉकी टॉकी के माध्यम से जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनसे जो बात हुई है, उनका कहना है कि हम लोग यहाँ पे सुरक्षित है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालते हैं। और जो उन्होंने
कल लगभग 40 घंटे से जो अंदर फंसे हुए हैं, उनका कहना है कि हमारे पास अंदर खाने का कोई साधन नहीं है, हमारे लिए अंदर खाने की व्यवस्था की जाए। और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जो अंदर काम कर रही है, इनका भी यही कहना है कि जो जितना हम यहाँ से जो मलबा है उसको हटा रहे हैं, उतना ही कि ऊपर से ही आ रहा है, इसलिए उनको काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगा कि कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में ये बाहर निकलेगा, ये बताना भी नामुमकिन होगा कह सकते हैं। और बाकी जो यहाँ के जो एक्सपर्ट है वो लगातार अंदर काम कर रहे हैं और मलबा जो वहाँ पे मलबा आ रहा है उसको रोकने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं तो उनका सहयोग लिया जा रहा है। जी, जो ड्रिल मशीन मंगवाई गई थी क्या वो आ चुका है? रात भर कार्य चला है क्या? बता दूं कि रात भर जब से ये जो मलबा यहाँ पे जब से ये शुरू बंद हुई है तब से लगातार यहाँ पर काम चल रहा है, 24 घंटों का काम चल रहा है और लगातार जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनको बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। अभी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी जो प्लान के तहत अभी एसडीआरएफ एनडीआरएफ कार्य कर रही है और आप कह रहे हैं लगातार कि मलबा हटाया तो जा रहा है, लेकिन एक समस्या ये भी है कि मलबा और इकट्ठा हो जा रहा है। तो इन समस्या को हटाने के लिए और इन परेशानियों का सामना करने के लिए क्या कदम एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तरफ से उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा ये सवाल यहाँ पर है कि जो मलबा वहां पर आया उस मलबे को किस प्रकार से हटाया जाए ताकि दूसरा जो नया मलबा है वो भी ना आए, यानी जो टूटने का या टन को धंसने का जो खतरा है वो वहां पर ज्यादा ना बढ़ सके। उसके लिए जो विशेषज्ञों के जो सुझाव है उन सुझावों पर काम करना यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम वहाँ पर मौजूद है वो विशेषज्ञों के उन सुझावों के आधार पर वहाँ पर काम कर रही है। यानी जो बड़े पत्थर हैं उन बड़े पत्थरों को सिर्फ एक जगह से हटाने का काम नहीं हो रहा, बल्कि साथ साथ से जो सिर्फ यानी जो मलबा है, बजरी है या मिट्टी वहां पर जमा हो रही है उसको भी एक साइड करने का काम वहां पर किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से और ज्यादा मलबा वहां पर जमा ना हो, बल्कि एक बीच का रास्ता जो ये कह सकते हैं कि रात बचाव काम के लिए वहां पर हो सकता है उसको निकालने का काम वहां पर किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जो मजदूर उस टनल के उस पार जो फंसे हुए 40 मजदूर जो उस पार फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके उसमें। और ये बहुत जरूरी भी अब है क्योंकि 40 जिंदगी 40 जान कम नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारियों के लिए। उपेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अब देखना होगा कब तक उन मजदूरों को बाहर निकाला जाता है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज सोमवती अमावस्या का स्नान पर्व है, यानी सोमवार को अमावस्या। इस दिन गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। मान्यता है कि इस अवसर पर मां गंगा में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष मिलता है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं और मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटकर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। तो मतलब यही है कि मतलब कष्ट दूर हो जाए, सब विघ्न दूर हो जाए और गंगा मैया के चरण में आए हैं तो फिर कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए। और इतनी पवित्र जगह है और इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। उनके क्या है कि मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। यहाँ पे आने के अपने जो बुरे कर्म किए हैं उनका अच्छा परिणाम मिलता है। यहाँ उसके सारे पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं। नहा करके गंगा स्नान का बहुत महत्व है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा पुराने से पहले समय से ही चली आ रही है परंपराएं कुछ। तो गंगा स्नान को अपने यहाँ पे भारत में सबसे पवित्र माना जाता है। सारी अमावस्या पुण्यदायी, परंतु जो भी सोमयुता अमावस्या हो गया अर्थात तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या, इसको सोमवती कहते हैं। 1008 अश्वमेध यज्ञ कोई व्यक्ति करे और 11,008 वाजपेयी यज्ञ करे, जो फल प्राप्त होता है वही हरिद्वार, ब्रह्मकुंड आदि पवित्र स्थानों में स्नान करने से, उसके पश्चात अश्वत्थ वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा परिक्रमा करके वहाँ जल चढ़ा देने से जो फल मिलता है एक समान बताया गया। जो लोग पितृदोष से पीड़ित हों, आज के दिन यदि अपने पितरों के लिए कर्म कर लें, तर्पण पिंडदान आदि कर लें, गाय को, ब्राह्मण को, देवते को भोजन करा लें, तो पितृ इस जीवन के नहीं
3 पीढ़ियों के भी पितर अगर भोग चाह रहे होंगे वो भी आज के दिन प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या के स्नान के लिए जनपद में जो फोर्स लगा है उसमें से 5 पर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर बांटा गया है। सभी मतलब जनपद के अलावा अन्य जनपदों से भी फोर्स आया है और सभी फोर्स अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। आज स्नान सामान्य है, चूँकि कल दिवाली पर्व रहा है, घाटों पर थोड़ा भीड़ है और अभी सामान्य। ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अभी क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे, किस तरीके की भीड़ नजर आ रही है? देखिए, अगर हम बात करें क्योंकि कल दीपावली का बड़ा पर्व था और हिंदू मान्यता के अनुसार सबसे बड़ा ये दीपावली का पर्व था। हालांकि जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसका भी गंगा स्नान का एक अपना ही महत्व है, जिसको लेकर अमूमन देखा गया है कि हरिद्वार में लाखों की भीड़ रहती है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, क्योंकि दीपावली कल ही बीती है, तो इतनी जितनी अमावस्या को जितनी भीड़ अनुमान लगाया जाता है लाखों की संख्या का, वो तो यहाँ पर नहीं देखने को मिला। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही हर की पैड़ी और जितने भी अन्य जो गंगा घाट है वहां पर पहुंचकर गंगा स्नान यहाँ पर कर रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे पंडित ने भी बताया कि अगर इस दिन लोग यहाँ पर गंगा स्नान और तर्पण करते हैं तो उनके जितने भी बुरे कर्म हैं वो यहाँ पर दूर हो जाते हैं। और जिस तरह अगर अपने पितरों के निमित्त कोई दान या कोई अन्य काम वो करते हैं पितरों के निमित्त, तो जो 3 पीढ़ी के जो पितर हैं भी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इससे पितृ दोष भी यहाँ पर दूर होता है। हालांकि जिस तरह पूरी व्यवस्था की बात करें, खासकर हरिद्वार में स्नान को लेकर, तो पुलिस ने काफी तैयारियां यहाँ पर की हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछली अगर सोमवती अमावस्याएं जितनी भी यहाँ पर पड़ती रही हैं उसमें लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और अमूमन सड़कें हैं वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन आज चूंकि दीपावली का अगला ही दिन है तो यहाँ पर कमी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी जो प्रशासन है अपनी व्यवस्थाएं की हैं, चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे पुलिस ड्यूटी की हो। तो क्योंकि बाहर से भी पुलिस बुलाई गई है और पूरे मेला जोन को जो पूरा मेला क्षेत्र है जहाँ पर स्नान की मुख्य व्यवस्थाएं रहती हैं उसको 5 सुपर जोन और 39 जो सेक्टर हैं उनमें बांटकर पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की भी पूरी तैयारी है और श्रद्धालु यहाँ पर हालांकि इतनी बड़ी संख्या में तो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो अमावस्या के लिए खासकर तैयार करते हैं वो दूर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चूंकि आज सोमवती अमावस्या है और इस मौके पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं। प्रशासन की भी अपनी तैयारी है, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।